अभिषेक जी ने अपनी आपकी कहानी का एक टाइटल हम बैठे हुए थे तो हमको समझ में आया कि आपकी जो कहानी है, आपने जिस तरह से संघर्ष किया और आज जिस मुकाम को आपने हासिल किया, मुझे लगता है कि शून्य से शीर्ष तक जाने का काम आपने किया। हम लोग जो है बेसिकली बहुत सारे टाइप के रोबोट बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए, सर्विलांस के लिए। जो इन लोगों ने किया है वो आज का जो ज़रूरत है बच्चों का, मैं हमेशा चाहूँगी कि जो भी स्कूल्स या कॉलेज हो वो ये सारे चीज़ों को लैब को इस्टेब्लिश करें। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना के जगदेव पथ में, और जैसा कि आज यहाँ पे हैप्रोटेक के द्वारा यहाँ पे रोबोटिक और जो ड्रोन का जो उन्होंने जो कार्य किया है, काफी ऊंचाई पर आज हैप्रोटेक के हमने लगातार आपको खबरें दिखाई है शुरुआत से लेकर आज इस मकाम पर पहुंच चुका है। उसी क्रम में जगदेव पथ में यहाँ पे एक सेंटर का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है, जिसमें खेल मंत्री यहाँ मौजूद रही। और आपको बता चले, हैप्रोटेक ने जो रोबोटिक में और ड्रोन में जो कार्य कर रही है, तमाम तरह के ड्रोन बनाती है और आप रोबोटिक भी बना रही है। तमाम स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूल जो है बिहार के, पूरे बिहार में कहीं ना कहीं विदेशों में भी हैप्रोटेक कंपनी का जो है वहाँ पे ड्रोन बनाने का जो सिलसिला अब विदेशों में भी पहुंच चुका है। और खासकर बिहार के तमाम स्कूलों में रोबोटिक सिखाने के लिए और ड्रोन को सिखाने के लिए बच्चों तक भी अब पहुंचना शुरू हो चुका है। काफी ये कहा जा सकता है कि बिहार के लिए बड़ा ही सराहनीय काम है। सरकार भी इस योजना का, सरकार की जो योजनाएं होती है ड्रोन को, उसमें भी शामिल होती है हैप्रोटेक जो कंपनी है। और लगातार हैप्रोटेक का हमने खबर आपको दिखाई है। बड़ा ही कहा जा सकता है कि बिहार में जो ड्रोन का एक शराब को पकड़ने के लिए भी ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ था, उसमें भी हैप्रोटेक का कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बड़ा ही कार्य हैप्रोटेक ने किया था। उसमें ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ था वो भी हैप्रोटेक की ही कंपनी से जो ड्रोन बना था वो इस्तेमाल किया गया था। देखिए, तो ड्रोन अभी बना रही है, तमाम तरह के ड्रोन बना रही है और अभी रोबोटिक भी बना रही है। उसी क्रम आज यहाँ पे एक सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जहाँ पे तमाम रोबोटिक और ड्रोन बनाने के जो सिलसिला है, जो सिखाया जाएगा लोगों को, वो इसी का जो उद्घाटन करने के लिए खेल मंत्री, यहाँ पे बिहार सरकार के जो खेल मंत्री है, वह यहाँ पे पहुंच चुकी थी और उन्होंने आज यहाँ पे फीता काट कर इसका शुभारंभ किया गया। और इसके जो डायरेक्टर अभिषेक सर, उन लोग मौजूद रहे। तमाम लोग अपनी अपनी बातें कहीं क्या कह रहे हैं, हम तमाम बातें आपको सुना। संक्रांत का ये शुभ अवसर गुजरा है, तो आप लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथियों, जिस तरह से सूचना प्रावैधिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज बिहार आगे बढ़ रहा है, एक मंत्री होने के नाते मेरा ये विजन है और उस विजन को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कहीं भी बिहार अब भारत से पीछे नहीं रहेगा। बहुत एक नैरेटिव सेट हो गया था, एक नैरेटिव सेट किया गया था और कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी थी। एक राजनीति नेता के नाते ये जानते हैं कि बिहार में मूलभूत सुविधाएं घर तक नहीं पहुंच रही थी, इस वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते थे। आज जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने के लगातार प्रयास के कारण से आज जब घर घर तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, तब खेल और सूचना प्रावैधिकी जो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रिय विषय हैं और बिहार को भारत के साथ आगे लेकर बढ़ने की नीतियां, पॉलिसी, स्कीम्स तमाम को धरातल पर उतारा जा रहा है। आज की अगर आप IT पॉलिसी पढ़ेंगे बिहार की, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज ऑल ओवर इंडिया एंड यू कैन कंपेयर इट। नॉट जस्ट दैट, वी आर आल्सो ब्रिंगिंग पॉलिसीज इन अदर फील्ड्स लाइक semiconductor manufacturing, GCC, and we're all talking about it. But now is the time that Bihar gets onto the bandwagon and also starts seeing eye to eye with the world. Having said that, अभी अभिषेक जी ने अपनी आपकी कहानी का एक टाइटल हम बैठे हुए थे तो हमको समझ में आया कि आपकी जो कहानी है, आपने जिस तरह से संघर्ष किया और आज जिस मुकाम को आपने हासिल किया, मुझे लगता है कि शून्य से शीर्ष तक जाने का काम आपने किया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जो कहानी है ये प्रेरणा देगी बिहार के आने वाले एक अगले जनरेशन को, जो कि AI के साथ मिलकर काम करने में आगे होगा। भले ही वो रोबोटिक्स का काम हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी का काम हो, लेकिन निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है और खेल मैदान से ही सबसे पहले सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी सामान्य रूप से नहीं चलेगी।
उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हार के कैसे जीते ये खेल का मैदान सिखाता है। तो मुझे लगता है कि जो अभिषेक जी ने अपनी कहानी के माध्यम से बताया उसको हम सभी लोगों को आत्मसात करना चाहिए, और क्योंकि हमारे पास सूचना प्रावैधिकी और खेल दोनों है तो निश्चित रूप से इस सीख को हम लोगों को अपनी जीवन में लेकर आना है। सेंटर का उद्घाटन किया, हमारा कंपनी और बलराम सर और अमित सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और यहाँ पे हम लोग रोबोटिक्स, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलप करेंगे लोग, और आने वाले फ्यूचर में मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे लोग, और अपना मेड इन बिहार का प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में जाएगा। क्या क्या बना रही है अभी रोबोट? हम लोग जो है बेसिकली बहुत सारे टाइप के रोबोट बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए, सर्विलांस के लिए। थैंक यू। जी सर, क्या कहेंगे सर? बस हम लोग बस उसी पे काम कर रहे हैं, पूरे एआई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं और मिलके करेंगे ताकि बिहार को टेक्नोलॉजी में आगे ले जा सके। क्या क्या बच्चों को खासकर स्कूल की तरफ आप लोग मूवमेंट कर? बच्चों को रोबोटिक लैब हम लोग उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि बच्चे को रोबोटिक नॉलेज अभी से आईटी और एआई पे काम कर सके, और हम लोग सारे सरकारी और प्राइवेट सारे स्कूलों में ये लैब सेटअप करेंगे पूरे बिहार में। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? क्या यहाँ पे कार्यक्रम था इनॉग्रेशन हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का, जिसमें हम लोग इसको R&D करेंगे और ये ड्रोन और इसको डेवलपमेंट करेंगे और इसको पैन इंडिया जो है इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो अभिषेक सर को हमेशा बोलती हूँ कि बिहार के लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये यंग लड़के हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हैं। मैं देखती हूँ कि अपने बहुत सिंप्लिसिटी से अपनी बातों को रखते हैं, और बच्चों के लिए जो इन लोगों ने किया है वो आज का जो ज़रूरत है बच्चों का। मैं हमेशा चाहूँगी कि जो भी स्कूल्स या कॉलेज हो वो ये सारे चीज़ों को लैब को इस्टेब्लिश करें, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाएं, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर चीज़ बच्चों को सिखाया जाए। तो वो उस चीज़ को एज अ रूटीन मुझे लगता है कि सारे काम करना चाहिए। जैसे स्टडीज़ ज़रूरी है ऐसे स्किल्स ज़रूरी है, और स्किल्स के बिना आज के डेट में कुछ नहीं है। परिचय दे दो। स्मिता सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एसएन मेमोरियल स्कूल, एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल। टेक्नो रोबोटिक में जो कदम स्कूल के लिए कितना लड़कों लोग बच्चों लोग के लिए फ़ायदेमंद है? ये बहुत से बच्चों को फ़ायदेमंद है, जो कि आज के दिन में इसका बहुत ज़रूरत रहे। बिहार में इतनी लेबर करके अभिषेक ने जो काम किया इसके सराहनीय है। शुरू में हम लोग इतना उम्मीद नहीं किए थे, लेकिन आज के दिन में इसका बहुत फ़ायदा है। बच्चों का आज किसके बिना जीना मुश्किल होगा, उतना अच्छा एजुकेशन ज़रूरत है आज का। बहुत अच्छी काम मिस्टर अभिषेक ने किया, बहुत बहुत उसको धन्यवाद। क्या परिचय? मैं डॉन बॉस्को स्कूल सिवान के डायरेक्टर कोशिश। जी मैम, क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत नई पहल है और इस पहल के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के हम आभारी हैं। आज के स्टार्टअप डे पे अभिषेक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इतना आसान नहीं है एजुकेशन और एआई को ऐड ऑन करना, क्लास करिकुलम से ऊपर उठकर आईटी फेज में स्विच करना, और स्कूलों को इस बात के लिए राजी करना कि वो अपने क्लासरूम की पद्धति में आईटी को इंक्लूड करें। अभिषेक वाकई इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं, और हमारी पूरी कोशिश है, जैसा मैम ने कहा है, मैम ने कहा है कि बिहार के ज़िले ज़िले में पहुंचना चाहिए। तो एज ए स्कूल प्रिंसिपल और डॉन बॉस्को हाई स्कूल हमारी पूरी कोशिश है कि हम आईटी स्पोर्ट्स को अपने क्लासरूम का अभिन्न अंग बना के रखें। हम सदैव रखेंगे। धन्यवाद जी। आप अपना नाम बताएं। प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका पायल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल सिवान।